की बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ी खबर यह है कि अंकिता का शव एक नहर से मिला है। रिजॉर्ट का मालिक समेत 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार ने शव की शिनाख्त भी कर दी है। 18 सितंबर से अंकिता भंडारी गायब थी और अब अंकिता का शव मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रेस्क्यू टीमें शव को ढूंढने में जुटी हुई थी। परिवार को बुलाया जाता है और परिवार ने शव की शिनाख्त भी कर ली है। अब आगे कुछ और खुलासे होंगे क्योंकि शव मिलना ये पुलिस के लिए अहम सबूत है। इससे पहले आरोपियों ने बताया था कि अंकिता भंडारी को उन्होंने नहर में धक्का दे दिया था। पौड़ी की रहने वाली थी अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश में रिजॉर्ट में काम करती थी और उसके बाद पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों ने उसे नहर में धक्का दिया था। अब शव मिल चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये शव बरामद होता है जिसमें परिवार को बुलाया जाता है। परिवार वाले पहुंचते हैं और शव की शिनाख्त भी कर लेते हैं। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। इससे पहले जो आरोपी है पुलकित आर्य, पूर्व उत्तराखंड के मंत्री का बेटा है, उसके रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हर संभव कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सीमा तक। मैं निरीक्षक हूँ यहाँ पे STRF में। सर क्या हुआ है? डेड बॉडी किसकी मिली? यहाँ पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे। तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव है। अब हो गया पूरा? फिलहाल सर्च ऑपरेशन तो हो ही गया। डेड बॉडी को फिलहाल एम्स ले गए हैं, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जिला पुलिस को सुपुर्द किया। आपका नाम? मैं इंस्पेक्टर कविंदर सजवाण। तो SDRF के इंस्पेक्टर को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि 7 बजे उनकी टीम यहां पर पहुंचती है। उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। अंकिता भंडारी का शव निकाला जाता है। फिलहाल अंकिता का शव ऋषिकेश एम्स में है जहां पर पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जिला पुलिस को शव सौंपा जाएगा। परिवार वाले पहुंचते हैं और अंकिता भंडारी के शव की शिनाख्त करते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अंकिता का शव मिला कुछ देर पहले और शव की पहचान भी हो चुकी है। SDRF की टीम जो कि इस इलाके में जहां से चिल्ला नहर से ये शव मिला है 7 बजे पहुंचती है और कुछ देर के सर्च ऑपरेशन के बाद एक शव बरामद होता है। उसके बाद परिवार वाले पहुंचते हैं, शव की पहचान भी हो जाती है। इस वक्त अंकिता का शव ऋषिकेश एम्स में है जहां पर शव का पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें और परतें खुलेंगी, लेकिन ये अहम सबूत भी होगा। तो 18 सितंबर से अंकिता भंडारी लापता थी। कई दिनों से पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई थी सर्च करने के लिए, क्योंकि इसमें शुरू में गुमशुदगी की रिपोर्ट खुद आरोपी दर्ज करवाते हैं। उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो अपना गुनाह कबूल करते हैं। सर ये डेड बॉडी किसकी मिली? अभी उनके पिताजी और भाई मेरे साथ हैं तो उन्होंने पुष्टि की है उन्हीं की अंकिता की बॉडी है। सर आप कितनी देर लगी आपको? आपने देखा भी एक बॉडी रिकवर हुई। हमने उनके फादर और पिताजी को दिखाया तो उनका कहना है कि उसी की बॉडी है। अच्छा, मतलब ये जो डेड बॉडी है अंकिता की ही डेड बॉडी है? हाँ, अभी तक उन्होंने बताया, जो उनके परिजन है उन्होंने ये बताया कि अंकिता की बॉडी है। कितने घंटे लगे सर? कहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई सर? 1 मिनट। सर ये डेड बॉडी किसकी मिली? अभी तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलिस को आप सुन रहे थे। पुलिस ने कहा कि अंकिता भंडारी के पिता और भाई दोनों पहुंचते हैं, शव की पहचान होती है। प्रियंका मेरी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियंका, शव भी मिल चुका है, पहचान हो गई है शव की, ऋषिकेश एम्स में है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और परतें खुलेंगी। और जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि केवल 19 साल की अंकिता भंडारी जो कि घर का खर्चा उठाने के लिए ऋषिकेश के इस रिजॉर्ट में नौकरी कर रही थी बतौर रिसेप्शनिस्ट, वो 4 दिन पहले गायब होती है और उसके बाद कल पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें एक बीजेपी के लीडर का बेटा भी है। और ऐसे में अब जब शव बरामद हुआ है, पोस्टमार्टम होगा तो इसके बाद परतें खुलेंगी और जाहिर तौर पर केस में और आगे की प्रोग्रेस की जाएगी, क्योंकि अभी तक शव मिलने का इंतजार किया जा रहा था, बॉडी मिलने का इंतजार किया जा रहा था। अब परिवार वालों ने भी इस पर हामी भर दी है कि ये शव जो है अंकिता का ही है। इससे पहले भी प्रशासन ने कल देर रात को जो रिजॉर्ट जहां पर बतौर रिसेप्शनिस्ट ये काम करती थी, जो कि विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का रिजॉर्ट है, वहां पर बुलडोजर भी चलाया है। तो एक एक्शन प्रशासन ने भी लिया है, लेकिन अब जब पोस्टमार्टम होगा तो इसके बाद केस की परतें खुलेंगी और आगे की कार्रवाई होगी। जी जसप्रीत। बिल्कुल प्रियंका।
प्रियंका, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नहर में मिला अंकिता भंडारी का शव की पहचान हो गई है। ऋषिकेश एम्स ले जाया गया है शव, जहां पर पोस्टमार्टम होगा। अगर हम देखें प्रियंका, तो यहां पर उत्तराखंड में जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है। खासकर पौड़ी जिले की बात करें, पौड़ी से ही अंकिता भंडारी आती है और जो उसने अपने परिवार वालों को बताया था कि किस तरीके से रिजॉर्ट में गलत काम होता था, उसको लेकर के भी अब प्रशासन की नजर है। प्रियंका, बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ व्हाट्सएप चैट और कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह जो पुलिस के पास फिलहाल मौजूद है, उसमें ये साफ हुआ था कि अंकिता ने ये बताया था कि गलत काम करने के लिए कहा जाता है, गलत काम इस होटल में होते हैं। और ये भी एक मेन कारण, एक मुख्य कारण प्राइमा फेसी में माना जा रहा है कि अंकिता का जो शव बरामद हुआ है, जो उसकी हत्या का फिलहाल अंदेशा लगाया जा रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण इसको भी माना जा रहा है। और इसी वजह से प्रशासन ने इसी शक की बिना पर कल रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी देर रात चला दिया है। और ऐसे में अब जब पोस्टमार्टम होगा जसप्रीत, तो ज्यादा परतें खुलेंगी। ये हत्या का मामला है या कोई और एट्रोसिटीज भी पहले अंकिता पर की गई है, तो ये पोस्टमार्टम के बाद ज्यादा क्लियर होगा। और जाहिर तौर पर केस बनाने में भी पुलिस की मदद होगी। हालांकि पहले ही पुलिस ने अभियुक्तों को पकड़ लिया है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात की जाए, तो छोटे से एक जिले के गांव से आती हुई लड़की जो घर वालों को सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर निकली है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी उत्तराखंड में अब सवाल लोग उठा रहे हैं कि कानून किस तरीके से अंकिता जो जहां रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी गायब हो जाती है और सीधा शव उसका बरामद होता है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के लोग हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल काफी ज्यादा गुस्से में है। प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके बाद उत्तराखंड की सड़कों में हमने जनसैलाब देखा। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से कुछ देर पहले अंकिता का शव मिला है, शव की पहचान हो गई है। शव पहचानने के लिए अंकिता का भाई और उनके पिता पहुंचते हैं। एसडीआरएफ की टीम सुबह 7 बजे पहुंचती है और चिल्ला नहर से यह शव बरामद होता है। अभी ये जानकारी मिली है कि शव को ऋषिकेश एम्स ले जाया गया है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद ये शव वहां पर लोकल पुलिस को सौंपा जाएगा। लेकिन ये अहम सुराग है क्योंकि शव मिलना बेहद जरूरी था। अंकिता के आरोपियों ने जो पुलिस को थ्योरी बताई, 3 आरोपी जिसमें पुलकित आर्य, ये इसी ने बताया कि इसने धक्का दिया था, अपने 2 साथियों को शामिल किया था। पुलकित आर्य का ही रिजॉर्ट ऋषिकेश में, जहां पर बतौर रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी काम करती थी, और ये उसने अपने दोस्तों को बताया था। और पुलकित आर्य ने पुलिस पूछताछ में ये बताया था कि अंकिता ब्लैकमेल कर रही थी कि वो रिजॉर्ट की बातें दूसरों को बता देगी। प्रियंका, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि जो थ्योरी पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगियों ने बताई है, क्या वो वही है या फिर मामला कुछ और है? अभी तक ये कह पाना कि जो थ्योरीज पुलकित आर्य की तरफ से पुलिस को बताई गई है वो कितनी सही है, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं, तो कई चीजें खुलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से परिवार वाले रिश्तेदार इस बात का अंदेशा लगा रहे हैं, उनका कहना है कि होटल में जिस तरीके से गलत काम होते थे, तो अंकिता को भी ऐसा करने के लिए कहा गया था। जब वो इस बात के लिए ना कर चुकी थी, उसके बाद ये बदले की कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में अब जब पोस्टमार्टम होगा तो पत्ते ज्यादा खुलेंगे। क्या ये महज वही थ्योरी है जो बताई जा रही है कि कहा सुनी हुई वो ब्लैकमेल कर रही थी, इस वजह से नहर में धक्का दे दिया गया, या अंकिता के साथ इससे भी ज्यादा बुरा कुछ हुआ है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही क्लियर होगा और उस वजह उसके साथ जो पढ़ते हैं केस को लेकर वो खुलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अहम सवाल, और उत्तराखंड में इसका बवाल होने का ये कारण भी है कि देखिए, उत्तराखंड के जैसे जिस तरीके का राज्य वो है, वहां पर बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होती है। ऐसे में पहाड़ों से निकलकर एक लड़की घर चलाने के लिए ऋषिकेश जैसी जगह पे आती है, रिजॉर्ट जो कि मंत्री के बेटे का है, पूर्व मंत्री के बेटे का है। ऐसे में जॉब सिक्योरिटी को लेकर आती है और महज 4 दिन में लड़की जो है वो वहां पर उसको मालूम चलता है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। परिवार वालों की ढूंढ कर हालत खराब हो जाती है, उसके बाद सीधा शव मिलता है। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी और खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर ठीक है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तस्वीर कुछ हद तक साफ हो पाएगी। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के मंडला में रेप